गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी पहले से। तो आई होप कि आपने मेरे तीनों वीडियो प्रीवियस का जो रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन, 3 चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है उसको आपने जरूर देखा होगा। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल कॉन्सेप्ट इसमें कंप्लीट होगा, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपका पूरी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बन पाएगा अगर आपने इस वीडियो के सारी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा और अच्छे से देखा। अगर आपने नहीं देखा है इससे पहले 3 चैप्टर का वीडियो तो आप जाकर हमारी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स एंड देन लीनियर इक्वेशन। तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना है कि कौन क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे हम, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। सेकेंड पढ़ेंगे हम रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका रूट्स को फाइंड करना। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका मेथड। 2 मेथड होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन एंड सेकेंड होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स उसको हम बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन। एंड देन हम लोग उसका रूट्स निकालेंगे इस दोनों मेथड से एंड उसका फिर पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो हमको पढ़ना है सबसे फर्स्ट, उसको पहचानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन रूट्स को जानना है, देन फैक्टराइजेशन मेथड और डिस्क्रिमिनेशन मेथड एंड लास्ट वर्ड प्रॉब्लम, जिसको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना पड़ेगा। उसके बाद इस दोनों मेथड में से जो मेथड हमें बनाने के लिए बोला गया है उस मेथड से हमको इसको बनाना पड़ेगा। मार्क्स की बात यह है कि आपके एग्जाम में इसमें से अप्रॉक्स 5 मार्क्स की पूछी जाती है इस चैप्टर से। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताए थे, क्वाड्रेटिक इट मींस जिसका पावर कितना हो, 2 हो। पावर 2 हो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मींस इसको हम एक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। एग्जांपल x² - 2x + 4 = 0। ये हमारा क्या है, पावर क्या है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2। इट मींस ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको पहचानने के लिए आपको दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल है x + 1 का होल स्क्वायर। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? अगर इसको हम देखते हैं तो x² - 2x + 1, x² + 2x + 1, x² to x² कैंसिल हो गया, -4x इक्वल क्या आएगा, 0। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसका पावर कितना, 2 नहीं है। तो जिस भी इक्वेशन का पावर 2 हो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको याद रखें, आपको पहचानने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया जा सकता है, उसको आप एक ही मेथड से पहचानेंगे। अगर उसकी पावर 2 है इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर पावर 2 नहीं है इट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। देन अगर हमारा ये निकल चुका है तो इसको हम पढ़ेंगे रूट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स क्या होता है, इसी का जो जीरोज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। इसका जो जीरोज निकालते हैं, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में जीरोज निकालना सीखा, क्या पॉलिनोमियल से पढ़ा, वो सारी हमारे यहाँ क्या होता है, रूट्स होता है। बट इसमें रूट्स हम 2 मेथड से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड देन डिस्क्रिमिनेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आप लोगों ने 9th में भी या प्लस आप इससे पहले चैप्टर लीनियर इक्वेशन में भी, पॉलिनोमियल्स में भी कुछ पढ़ा होगा। तो आज हम जानते हैं कि रूट्स निकालेंगे कैसे, रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे।
तो चलिए देखते हैं हम इसको निकालते हैं हम लोग रूट्स निकालते हैं। एन एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। टू मेथड है, अगर फर्स्ट और फैक्टराइजेशन मेथड लेंगे तो ये जो सेकेंड होता है पी एंड क्यू के रूप में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब इस दोनों को ऐड करते हैं तो आपस में हमारा इतना आ जाना चाहिए। इसको हम कन्वर्ट करने क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर निकालते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप समझ लें, इसका क्या निकालते हैं हम, फैक्टर निकालते हैं। 4 का फैक्टर निकालते हैं, 4 का फैक्टर 2 और 2 होता है। 2 और 2 क्या होता है, ऐड करने पे 4 आता है, 2 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाता है। तो इट मींस इसका फैक्टर क्या होगा 2 2, पी और क्यू के रूप में भी 2 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस लाना है इसलिए -2 एंड -2, तो -2x प्लस 4 इक्वल 0। ये दोनों में कॉमन क्या है और ये दोनों में कॉमन क्या है, x -2, इट मींस -2 x -2। आपके पास निकल के आ चुका है 2, 2, यानी कि हमारा जीरोस क्या निकल चुका है, 2 एंड 2। इट मींस हमारा ये क्या हुआ, रूट्स, इसी को बोलेंगे रूट्स। बट हम इसको क्या निकाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से हम निकाले इसको, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले हैं, लेकिन हमको निकालना क्या है, डिस्क्रिमिनेशन मेथड निकालना है। तो चलिए हम डिस्क्रिमिनेशन मेथड को देखते हैं। इसी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन मेथड देखते हैं तो सबसे पहले हमको जानना होगा रूट्स होता क्या है, रूट्स एक्स को क्या रूट्स बोलते हैं, और इस मेथड को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट्स फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम लिखते हैं d से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या करते हैं, d से डिनोट करते हैं। अगर d 0 है या 0 से बड़ा है इट मींस वो रियल है, अगर d 0 से छोटा है इट मींस रियल नहीं है, उसका कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा और न ही उसका कोई जीरोस होगा। रूट्स उसी का निकलेगा जो d 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो चलिए जानते हैं हम d निकालते हैं। फर्स्ट हमको निकालना है d क्या होगा, यहां से हम d को फाइंड करते हैं। d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, d कितना है -4 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a1 मल्टीप्लाई 16 माइनस 16, यहां हमारा क्या आ चुका है d 0। तो जब भी d का वैल्यू 0 आता है इट मींस वो रियल होता है, उसका जीरो होता है, और जब भी 0 आएगा d इक्वल 0 आएगा इट मींस इसका जो 0 होगा वो इक्वल होगा, 0 क्या होगा, इक्वल सेम होगा। क्या होगा 0, इसका दोनों रूट्स क्या होगा, सेम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 2 दोनों सेम आया है, तो कैसे पता चला कि सेम है, तो जब d इक्वल 0 आ जाए इसका मतलब यह है कि हमारा जो d निकला है, d इसका माइनस 4ac निकला है, वो रूट्स है वो सेम है। d इक्वल जैसे 0 आ जाए इट मींस रूट्स उसका दोनों सेम हुआ। तो आप यहाँ से कुछ टॉपिक सीखे अच्छे, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेशन मेथड जिससे हम करते हैं। इसमें आगे में इसको कैसे फाइंड करेंगे चलिए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर हम d का वैल्यू क्या होता है, d का वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये हमारा 0 है इट मींस वो रियल है और उसका जो रूट्स निकलेगा सेम निकलेगा, इक्वल निकलेगा। एज एग्जांपल होता है रूट्स क्या निकला है 2 2,
इसमें जब भी 0 डी इक्वल आ जाए तो समझिए रियल है, मतलब इसका रूट निकलेगा, 0 निकलेगा, एंड देन दोनों जीरो क्या होगा, एक ही होगा, सेम होगा। अगर डी इक्वल 0 से बड़ा आ जाए, डी 0 से बड़ा आ जाए, ये भी क्या होगा, रियल होगा, लेकिन जो हमारा निकल पाएगा रूट वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर डी 0 से छोटा आ जाए, इट मीन्स उसका नो जीरोस नो रूट्स होगा, कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा। तो आपको बस याद ये रखना है कि डी 0 आ रहा है, इट मीन्स रियल है, इसका जो रूट्स होगा सेम होगा। डी अगर 0 से बड़ा है वो भी रियल है, लेकिन उसका जो रूट्स होगा अलग अलग होगा, एंड डी 0 से छोटा है, इट मीन्स उसका कोई भी रूट्स निकल के नहीं आएगा। तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, रूट्स निकालने की तरीका एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका। देन वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा 7 चेयर्स, इट मींस 7 चेयर्स एंड 2 टेबल्स of a square of chairs and tables, and then sum of tables and chairs plus constant 3 is equal to 0। इस तरीके से आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लाना है, देन उसका रूट्स निकालना है, डी निकालने का उसको रूट्स निकालना है। अब रूट्स निकालने का डायरेक्ट मेथड भी है। डायरेक्ट मेथड क्या है हमारा, तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमने जस्ट फॉर्मूला देखा, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, या रूट अंडर डी को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर। चलिए इसको निकालते हैं। माइनस बी कितना है, -4, तो -4 प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना है इसका 0 आया, निकल बी से -4 जब निकाले तो क्या है 0 बाई क्या है 2 मल्टीप्लाई ए हमारा क्या था 1। यहाँ से हमारा माइनस माइनस प्लस, एक बार लेंगे प्लस, एक बार पॉजिटिव साइड और एक बार नेगेटिव साइड, 4 प्लस 0 बाई 2 एंड देन 4 माइनस 0 बाई 2, 4 प्लस 0 बाई 2 आएगा, 4 माइनस 0 बाई 2 आएगा। इसका हमारा रूट्स निकल कर आ चुका है। तो आप डायरेक्ट इस पे भी निकाल सकते हैं। ये हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना, रूट्स निकालने के मेथड, फैक्टराइजेशन, देन डिस्क्रिमिनेशन, वर्ड प्रॉब्लम के बारे में जाना कि किस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है, देन हम लोगों ने जाना क्वाड्रेटिक फार्मूला। बस इससे इतना ही सवाल पूछा जाएगा, इतना ही इसका कॉन्सेप्ट था। अगर आपने अच्छे से समझा है तो जरूर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, यहाँ तक देखने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें, और अपनी राय को कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लगा है वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।